Hello dear students, welcome back to the channel. So today is day 21 you can see of 75 hard challenge, जिसके अंदर हम एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो जेई में ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये कैलकुलस में भी कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं. अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप पुराने वीडियोस भी जाके देख लो. हमारा डेली का टारगेट रहता है कि हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी डिस्कस करते हैं और साथ में वो क्वेश्चन भी. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. इट केम इन जेई मेंस 2023 अप्रैल शिफ्ट 2. ओके, सो क्वेश्चन इज if S is a set having all element x belonging to minus pi by 2 to pi by 2, 9 raised to the power 1 minus 10 square x plus 9 raised to the power 10 square x equals to 10. So there is a equation 9 raised to the power 1 minus 10 square x plus 9 raised to the power 10 square x equals to 10. ये इक्वेशन हमें गिवन है. यहां से जो भी x के वैल्यू निकलेंगे वो S सेट में बिलोंग करेंगे और फर्दर एक बीटा गिवन है जो S में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यहां रखने से आएगा. x के वैल्यूज अल्टीमेटली हमने पहले इसको सोल्व करना है, फिर हम बीटा और इस एक्सप्रेशन पे चलेंगे. तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे. अगर आपने 9th-10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हो 10th क्लास में तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना तो एटलीस्ट स्टार्ट कर ही सकते हो. तो यहां पे मैं लेट करूंगा, लेट 9 raised to the power 10 square x equals to t. तो ये हो जाएगा 9 बाई 9 raised to the power 10 square x, इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, प्लस 9 raised to the power 10 square x equals to 10. तो बन जाएगा 9 बाई टी प्लस टी इक्वल्स टू 10. क्योंकि 9 raised to the power 10 square x को हमने टी लेट किया है तो टी अगर एलसीएम लेंगे तो फाइनली क्वाड्रेटिक ऐसा दिखेगा आपको, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल्स टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बना लिया, एलसीएम लेके इसको इधर बुला लिया. यहां से जो टी का वैल्यू है वो 9 और 1 आ रहा है बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. टी हमने किसको लेट करा था 9 raised to the power 10 square x को अगर 9 रखेंगे तो यहां से 10 square x का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा. 10 square x अगर 1 है तो 10x होगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 है तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 4. तो दो वैल्यू तो x के ये आ रहे हैं क्योंकि हमने माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच के वैल्यू बताने हैं. केस नंबर 2 जब आप t को लेट करोगे 1 तो 9 raised to the power 10 square x जो है वो 1 हो जाएगा. 1 को लिख सकते हैं 9 raised to the power 0. तो फर्दर यहां से 10 square x का वैल्यू कितना आ गया 0 और x आ जाएगा 0 डिग्री. तो x है 0 एंड x है प्लस माइनस पाई बाय 4. अब हम यहां पे रखेंगे बीटा का वैल्यू निकालेंगे और फर्दर बीटा इस एक्सप्रेशन में सोल्व करके हमने पुट करके हमने सोल्व करना है. बीटा निकलेगा पहले, फिर बीटा यहां पे रखना है. अब बीटा का वैल्यू क्या है देखें एक बार. बीटा इज x बिलोंग्स टू एस 10 स्क्वायर x by 3. Beta is sigma. What is beta we are having? Beta equals to sigma x belongs to s tan square x by 3. तो जो भी आपके x आए हैं, आपका x क्या क्या है 0 प्लस पाई बाय 4 एंड माइनस पाई 4 यहाँ पे पुट कर देंगे तो उससे हमारा बीटा आ जाएगा. तो हमारा बीटा बनेगा tan स्क्वायर 0 बाई 3 प्लस सिग्मा के नाम का प्लस लगा देंगे tan स्क्वायर पाई बाय 4, tan स्क्वायर पाई बाय 4 तो x का वैल्यू है तो ये पाई बाय 12 बनेगा प्लस tan स्क्वायर माइनस पाई बाय 12. तो माइनस पाई बाय 12 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि tan स्क्वायर है ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा. तो tan पाई बाय 12 इज नथिंग बट tan 75 डिग्री, नो सॉरी 15 डिग्री. tan पाई बाय 12 कितना होता है बेटा tan 15 डिग्री. और tan 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है आप याद रख लेना ये 2 माइनस रूट 3 होता है. tan 45 माइनस 30 लगा के निकलेगा 2 माइनस रूट 3 यानी 2 बार. ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये एक्चुअल में 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर है ना, 2 टाइम. वो भी देखो सेम क्वांटिटी है ना तो 2 आ गया, 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर. इसको फर्दर सोल्व करते हैं 2 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सो माइनस 4 रूट 3. तो ये टोटल ओवरऑल जो बन रहा है 2 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 दैट इज 14 माइनस 8 रूट 3. तो बीटा का हमारा वैल्यू बना 14 माइनस 8 रूट 3. तो देखिए अब फाइनली हमने बताना क्या 1/6 बीटा माइनस 14 का स्क्वायर. सो लेट मी राइट फाइनल आंसर 1/6 बीटा माइनस 14 का होल स्क्वायर. 1/6 ऐसे यहां पे बीटा पुट करेंगे 14 माइनस 8 रूट 3 माइनस 14 होल स्क्वायर. 14 विल गेट कैंसल 1/6 इंटू 8 रूट 3 का स्क्वायर 64 इंटू 3
3 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 32 इसका फाइनल आंसर है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन था, डी यहाँ पे नीचे, तो डी ऑप्शन था 32. So 32 is the final answer for this question. So this is the way how we solved this question. Firstly, we will let 9 raised to the power 10 square x equals to t. तो ये 9 by 9 raised to the power 10 square x लिखा जा सकता है. ये ऑलरेडी 9 raised to the power 10 square x है, तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक जनरेट हो गया t में, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल्स टू 0. t का वैल्यू 9 और 1 आ गया. जो t का वैल्यू वापस रखा 9 raised to the power 10 square x, एक बार 9 हो जाएगा, एक बार 1 हो जाएगा. जब 9 हुआ तो 10 स्क्वायर x का वैल्यू 1 आ रहा है, tan x प्लस माइनस पाई बाय 4, tan x प्लस माइनस 1 एंड x प्लस माइनस पाई बाय 4. और जब 1 हुआ तो 9 रेज़ टू द पावर 0, तो यहां से x का वैल्यू 0 आ गया. अब हमें एक बीटा गिवन था जो x बिलोंग्स टू s सिग्मा tan स्क्वायर पाई बाय 3 से सोल्व होता है, tan स्क्वायर x बाई 3 से सोल्व होता है, तो यहां से x का वैल्यू हमने पुट कर दिया. जब पाई बाय 4 रखा तो पाई बाय 12 बन गया, माइनस पाई बाय 4 रखा तो माइनस पाई बाय 12 बन गया, और इधर 0. फर्दर सोल्व किया, tan पाई बाय 12 इज 2 माइनस रूट 3, तो ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्वांटिटी एक्जैक्टली सेम है. 14 माइनस 8 रूट 3 हमारे पास बीटा आया. हमने बताना था 1/6 बीटा माइनस 14 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. फाइनल आंसर 32. थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. स्टे ट्यून्ड.